अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा और डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज भी बड़ी अहम खबरें हैं जिन पर बात बड़ी ज़रूरी है, स्पेशली अपोजिशन की बात करें फिल वक्त खामोश नज़र आ रही है, लेकिन हुकूमती सफ़ों में काफ़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। अब शौकत तरीन का नाम सुने जा रहा है कि जी उन्हें शायद मुशीर ख़जाना लगा दिया जाएगा। कोविड की सूरत हाल में वो क्या कर पाएंगे, हमाद अज़हर क्या कर पाएंगे, जानना बड़ा ज़रूरी है। और भी बहुत सारे अहम मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी डॉक्टर साहब, तब्दीलियाँ तो लेके आई जा रही हैं, लेकिन जिस तरह कोविड की सिचुएशन है, अभी वैक्सीनेशन पे बड़े सवाल हैं लोगों के, और ऐसे में अब शौकत तरीन साहब का नाम भी सुनने में आ रहा है कि शायद उन्हें अब मुशीर ख़जाना लगाया जाएगा। देखिए जी, बहुत कुछ हो रहा है और पहले तो हम ज़रा ये एक न्यूज़ ब्रेक करते हैं इस प्रोग्राम में। थोड़ी देर पहले फाइज़र ने, थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से आधा घंटा पहले फाइज़र ने प्रेस रिलीज जारी की है और उन्होंने कहा है कि वो दुनिया की पहली वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए हैं, जो कि 100%। तो उनकी प्रेस रिलीज अगर हम दिखा दें तो उसका जो है वो लोगों को रेफरेंस मिल जाएगा। वही कह रहे हैं कि 100% एफिकेसी के साथ, ये देख रहे हैं अब 100% हमने हाईलाइट किया हुआ नीचे, ठीक है। 100% एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है, नॉट 90%, नॉट 65, नॉट, वो कह रहे हैं कि हमने 100% के साथ थर्ड फेज 3 ट्रायल से गुजर गए। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की शौकत तरीन साहब की, थोड़ा सा मेरे ख्याल से गड़बड़ चल रही है वज़रा के चुनाव में और आगे पीछे जाने में। कल काबीना का इजलास है और आज सुबह मेरी कुछ वज़रा से बात हुई तो उन्होंने कहा जी अगर 1-2 घंटे के अंदर तो तब्दीलियाँ आ गई तो आ जाएंगी, वरना फिर कल शायद इसी यानी पुरानी काबीना जो है उसी का इजलास होगा। अच्छा। तो अब शौकत तरीन साहब जो हैं एक मंझे हुए माहिर माशियात हैं और ये सेनेटर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं गिलानी साहब के दौर में, हफीज़ शेख साहब, और इनमें काफ़ी यानी कॉमन चीज़ें हैं, ये भी पीपल्स पार्टी के दौर में रहे हैं और अच्छे काबिल आदमी हैं। लेकिन ये ग़ालिबन इनसे बात हुई नहीं। इनको ये ऐलान जो हुआ है वो कुछ जो वज़ीर हैं वही कह रहे हैं कि कुछ कन्फ्यूजन हुआ है इसमें, क्योंकि अगर उनको बनाना था तो अभी बना देते, या उनको अब हमाद अज़हर साहब को के बारे में कहा जा रहा है कि उनको आर्जी तौर पे बनाया गया है, कुछ दिनों बाद शौकत तरीन को बनाया जाएगा, तो शौकत तरीन को फिर अभी ही बना देते या उनको सेनेट में ले आते। तो सेनेट में तो हफीज़ शेख हैं, तो हफीज़ शेख जो हैं वो सेनेट वो नहीं है, सॉरी, तो वो नहीं बन सके, वो तो मतलब उनको इलेक्शन लड़वा दिया जाता शौकत तरीन साहब को जी। तो हफीज़ शेख साहब सेनेट में नहीं है, तो ये फिर अगर आएंगे तो ये भी फिर मुशीर के तौर पर ही आएंगे, तो हमाद अज़हर वज़ीर होंगे, ये मुशीर होंगे, तो ये हमाद अज़हर के अंडर तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। तो इन और फिर ये बात कि ये चंद दिनों के बाद आएंगे, तो क्यों चंद दिनों के बाद क्यों आएंगे, अभी क्यों नहीं आ गए फ़ौरन? तो मेरा ख्याल है उनसे बात शायद बाद में हुई है, या डॉक्टर साहब ऐसे नहीं लग रहा है कि इतनी की ये वजारत है लेकिन इसमें ट्रायल एंड एरर चल रहा है। नहीं, इसमें वो शौकत तरीन साहब जो है ना वो तो देखे ना हलफ उठा लेते और आज ही उनका नोटिफिकेशन हो जाता। अभी कि चंद रोज़ बाद होंगे, इसका मतलब है कि हमाद अज़हर जो है वो भी अब एक कंफ्यूज रहेंगे कि यार पता नहीं मैंने यहाँ रहना है कि मैंने नहीं जाना। वो पहले उनके पास रेवेन्यू था, वो हफीज़ शेख साहब ने ले लिया था, फिर वो एक तो ये मेरे ख्याल से शौकत तरीन साहब ऑलरेडी चूँकि एक टास्क फोर्स है उसके ये रुकन है, वो टास्क फोर्स जो कि जिसको चेयर एक ज़माने में जहांगीर तरीन करते थे, शौकत तरीन का जहांगीर तरीन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल तरीन नहीं, लेकिन मुल्तान से हैं, वैसे ये भी पख्तून है लेकिन मुल्तान से हैं, बस इतना ताल्लुक है। अच्छा, तो ये एक कन्फ्यूजन वहाँ चल रहा है। अच्छा, दूसरी जो बात आपने ये की है कोविड के हवाले से, देखिए कोविड के हवाले से आज ये ऐलान हुआ कि जी कुछ इलाकों में 23%, कुछ इलाकों में 25%, कुछ इलाकों में 11% पॉजिटिव आ रहा है, यानी हर 100 में से 11 जिनके टेस्ट हो रहे हैं, हर 100 में से 25 का मतलब है कि मतलब हर आप समझ लें कि 4 में से एक आदमी। 4 में से। अच्छा, तो ये कोविड तो फैल रहा है बहुत ज़्यादा और उसके नतीजे में आने वाले दिनों में अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी पाकिस्तान में। 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि जो WHO है, WHO ने अगर हम उनका देखें, उन्होंने पिछले 24 घंटों में WHO की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई और उन्होंने ये कहा कि तहकीकात हो रही हैं जी WHO की, और तहकीकात ही हुई हैं कि ये चाइना से ही निकला है।
ये जो वायरस है वही जो बात जो बहुत अरसे से चल रही है, उन्होंने फिर एक दफ़ा दोबारा WHO ने कहा है कि जो अमेरिका में इसको बहुत उठाया गया है ये सब। लेकिन एक बात बड़ी अजब सी हो रही है, और वो ये हुई है अमेरिका में कि इस्लामोफोबिया, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज इसको दोहराना इसलिए ज़रूरी है कि 9/11 के बाद तो आ गया था ना इस्लामोफोबिया, कि जहाँ पे किसी की दाढ़ी है या किसी ने हिजाब किया हुआ है या कोई लगा के मुसलमान है। इवन 9/11 के बाद सिखों तक को, आपको याद होगा, सिखों को भी मार दिया था मुसलमान समझ के वो। तो अब वहाँ पे एशियंस के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक नफ़रत फैल रही है, एशियंस, क्योंकि वहाँ पर ये तासुर उभर रहा है कुछ मुल्कों में, ख़ास तौर पे अमेरिका में, कि जी एशियंस जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं इस वायरस को फैलाने के। अच्छा, एशियन किसको कहते हैं? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एशियन, अमेरिका में अगर आप हों तो आप एशियन किसको कहेंगे? वहाँ पे जो लफ्ज़ एशियन इस्तेमाल होता है, जिन लोगों को भी यूरोप में या मिडल ईस्ट में, या तो एशियन का जो एशियन या एशियन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो अमूमन इस्तेमाल होता है चाइनीज़ के लिए, या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ओरिएंटल। पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ओरिएंटल फूड, ओरिएंटल मसालाज, ओरिएंटल, या एशियन क्यूजीन। तो मतलब वो लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल होगा उन लोगों के लिए जो फ़िलिपीन से होंगे या कोरिया से होंगे या चाइना से होंगे या जापान से होंगे, यानी इन मुल्कों के लोगों को एशिया, हालांकि हम भी एशिया से हैं लेकिन हमें एशियन नहीं कहते, वो हमें वो साउथ एशियन कहेंगे, हमें वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये साउथ एशियन हो गए। एशियन सार्क वाली हैं वो एशियन है ना, एक एशियन का लफ्ज़ वो सिर्फ वो चाइनीज और उस तरह के जो है। अच्छा, इसी तरह से जो वेस्ट एशिया है, एक वेस्ट एशिया भी तो है ना जिसमें मशरिक़ वस्ता है। अच्छा, इनको भी वो एशियन नहीं कहते, इनको भी वो अरब्स को, यूज को या तुर्कों को